नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए चैलेंजिंग क्लास, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम 2026 से संबंधित प्रश्न उत्तर। जिसमें दोस्तों कहा गया है होमगार्ड में अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो जीके के 25 सवाल में से 20 का जवाब दे के दिखाओ। अगर जैसे कि 25 सवाल आपको जीके के दिए जाए तो क्या होमगार्ड वर्दी पाने के लिए आप 20 का जवाब दे पाएंगे? क्या आपकी तैयारी मजबूत है? क्या आप 20 क्वेश्चन नहीं कर सकते? 25 में से अगर वर्दी पाना है, तैयारी मजबूत है। इतनी क्लासें मैंने आपको जीके की कराई हैं, तो उसमें से अब आपको देखते हैं कि आपने कितनी तैयारी मजबूत की है। अगर आप इस 25 में से 20 का जवाब देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को मजबूत कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए। देखते हैं इन 25 सवालों को, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका जो स्कोर रहेगा दोस्तों, उसे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है लहर नामक किताब के लेखक कौन है? जरा बताइएगा, लहर नामक किताब के लेखक कौन है? राइट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ राइट आंसर आप क्या करेंगे? तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद है भैया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। आगे कह रहा है दोस्तों, श्री राम जी अयोध्या मंदिर परिसर के चारों कोनों कोनों पर कौन सा मंदिर नहीं है? जो अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है उसके 4 कोने हैं, तो उन चारों कोनों में से ये बताना है कि कौन से देवता का मंदिर उनके चारों कोनों पर नहीं स्थित है। जैसे कि भगवान शिव का, ठीक है, भगवान शिव का, भगवान सूर्यसी का, ठीक है, सूर्य जी का, या देवी भगवती जी का, भगवान हनुमान जी का, कौन सा दोस्तों मंदिर वहां स्थित नहीं है उनके कोनों पर? बताइएगा। तो आप कहेंगे भगवान शिव जी की बात करेंगे तो ये तो है, अगर भगवान हम सूर्य जी की बात करेंगे तो ये भी है, अगर देवी भगवती जी की बात करेंगे तो ये भी है। तो कहेंगे क्या कि हनुमान जी का नहीं है। हनुमान जी का उनके दोस्तों आसपास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी में दोस्तों उनका मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है हनुमान जी का, तो वो वहीं पर विराजमान है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। आप ये मत बता देना कि हनुमान जी तो राम जी के परम भक्त हैं, तो हनुमान जी का तो मंदिर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे। आगे कह रहा है विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइएगा। सितार से, तबला से, बांसुरी, या दोस्तों सरोद से? राइट आंसर करिएगा। तो राइट आंसर करेंगे ये सितार से है। किससे है? सितार से है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लैंगटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइएगा। लैंगटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। उत्तराखंड, मिजोरम, मिजोरम, यहाँ पे दोस्तों कराल नहीं, यहाँ पे केरल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? केरल कर लेंगे। ठीक है, या पश्चिम बंगाल? बताइएगा। वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? बताइएगा। शास्त्रीय भाषा नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे। मराठी, असमिया, या बंगाली? शास्त्रीय भाषा नहीं है, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कहेंगे मराठी, ये तो शास्त्रीय भाषा हो गई है, असमिया भी है और दोस्तों बंगाली भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। गलतियां नहीं करना है मेरे भाई। आगे बढ़ो। इसीलिए कह रहा हूँ इस 25 में से 20 का जवाब दे के दिखाइए। कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पीठ कहाँ स्थित है? बताइएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पीठ कहाँ स्थित है? स्थित नहीं है दोस्तों, स्थित नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं खुद भूल रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पीठ कहाँ स्थित नहीं है? भोपाल में, मुंबई में, पुणे में, या दोस्तों चेन्नई में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है द्वितीय अशोक के शासक को कहा जाता है? द्वितीय अशोक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कनिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूत्रालंकार किसकी रचना है? सूत्रालंकार दोस्तों अश्वघोष की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न
कह रहा है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, फटाफट से आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो इतना ही टाइम दूंगा दोस्तों, फ्लोरीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको जल्दी से बताना है मेरे बताने से पहले। आप कह रहे हैं रुद्रप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है, रुद्रप्रयाग की बताइएगा, रुद्रप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है बताइएगा। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा या नंदाकिनी, नंदाकिनी, अलकनंदा, या यहाँ पे भी दोस्तों मंदाकिनी होगा। ठीक है, या धौलीगंगा, अलकनंदा, बताइए कहाँ पर दोस्तों ये स्थित है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, तो राइट आंसर करेंगे ये दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मराठा दरबार में सुमंत पद क्या था, बताइएगा। मराठा दरबार में सुमंत पद क्या था, तो राइट आंसर करेंगे वह दोस्तों विदेश मंत्री को कहा जाता था। ठीक है, क्या सुमंत पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संगम साहित्य, संगम साहित्य मणिमेखले का लेखक कौन था, बताइएगा। संगम साहित्य दोस्तों मणिमेखले का लेखक कौन था मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से आंसर करेंगे। तो राइट आंसर करेंगे वह दोस्तों कौन था, कहेंगे दोस्तों शीतलैस, क्या लिखा है ये, थोड़ा अजीब सा नाम है देखिएगा, शीतलैस त्रिनार। ठीक है, शीतलैस त्रिनार, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना है, निम्न में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना है, फटाफट से बताएंगे। तो राइट आंसर करेंगे रामगंगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा केरल में स्थित है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा केरल में स्थित है, केरल में स्थित कौन सा हवाई अड्डा है, तो कहेंगे दोस्तों नेदुवाचेरी हवाई अड्डा। कौन सा, नेदुवाचेरी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुथुड़ू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, पुथुड़ू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शांक्य सागर रामसर स्थल कहाँ स्थित है, शांक्य सागर रामसर स्थल कहाँ स्थित है, राइट आंसर करेंगे ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहे सर्वाधिक ऊर्जा अंश किसमें होता है, सर्वाधिक ऊर्जा अंश किसमें होता है, तो राइट आंसर यहाँ क्या करेंगे, तो कहेंगे चावल में होता है। दोस्तों चावल में सर्वाधिक ऊर्जा अंश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कैडमियम का अयस्क क्या है, कैडमियम का अयस्क क्या है, 18 का करेंगे तो कहेंगे दोस्तों कैडमियम का क्या है, तो कहेंगे बताइएगा फटाफट, गिरनोकाइट। क्या है दोस्तों, गिरनोकाइट है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन है। अब यहाँ पे वरीयता क्रम में दोस्तों सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, दोस्तों थोड़ा सोच के समझ के और ऑप्शन को समझ के आंसर करना है। ठीक है, वरीयता क्रम में जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल या भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, बताइएगा सबसे ऊपर कौन हो जाएगा। तो यहाँ आप कहेंगे जैसे कि राज्यों के राज्यपाल, यानी कि जो राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राज्य में राज्यपाल से ऊपर दोस्तों कोई नहीं होता है। ठीक है, वरीयता क्रम में ये ऊपर हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ चलेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना। और ये मेरी पहली वीडियो दोस्तों चैलेंजिंग है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा क्या ये मैं चैलेंजिंग वीडियो आपके लिए कंटिन्यू रखूँ, ये शाम को 6 बजे आपको रोज मिलती रहेगी अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए मैं आपको डालता रहूंगा, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। और सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो ये आप मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मात्र 25 क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। कह रहे निम्न में से कौन नगदी फसल है, बताइएगा। निम्न में से नगदी फसल कौन सी हो जाती है, तो कहेंगे नगदी फसल दोस्तों तिलहन और तमाकू। अगर कहीं तमाकू लेने जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, भैया तमाकू दो, कहता है पैसे दो, तुरंत पैसे दो, दुकान पे हो तमाकू ले ली। ठीक है, तो नगदी फसल हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, किसके साथ, बी के साथ चलेंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनगणना का दायित्व किस अनुच्छेद में आता है। जो दोस्तों हमारे भारत में 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, उसका दायित्व दोस्तों किस अनुच्छेद में है, जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे वो अनुच्छेद 100 है, क्या है, 100।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मुगल काल में 3 से 4 वर्षों तक बुआई न होने वाली भूमि को क्या कहते थे। अगर दोस्तों मुगल साल में कोई भूमि है उसमें दोस्तों 3 से 4 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें बुआई नहीं की गई है, तो उस भूमि को क्या कहते थे। चाचर कहते थे, बंजर कहते थे, परती कहते थे, या दोस्तों पोलज कहते थे। बताइए क्या कहते थे। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, फटाफट से बताएंगे, बताइएगा जल्दी से। तो आप कहेंगे उसको क्या कहते थे, जरा बताइएगा। 22 में का आंसर करेंगे तो कहेंगे उसको चाचर कहते थे। जो जो 3 से 4 वर्षों तक बुआई न होने पर मुगल काल में जो भूमि होती थी उसको क्या कहते थे, चाचर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। बताइएगा गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, बताइएगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी। जो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था थी सर्वप्रथम राजस्थान में हुई थी, सबको पता है, लेकिन एक राज्य और था तो वो बताइएगा। राजस्थान और किस राज्य में लागू की गई थी सर्वप्रथम। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। हरियाणा था, गुजरात था, या दोस्तों उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर करेंगे वह दोस्तों आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्या डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न कह रहे भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है, बताइएगा। बताइएगा भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है, फटाफट से बताएंगे किसने लॉन्च की है। तो कहेंगे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके 25 प्रश्न। कितने प्रश्न थे दोस्तों, 25 प्रश्न थे। आप ईमानदारी से दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा 25 में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हैं जरूर बताइएगा ईमानदारी से, ठीक है। आपके कितने सही हैं, 10, 12, 15, 5, 6, 18 पूरे कि जितने भी हों ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। और सेशन पर नए हैं तो सेशन को दोस्तों लाइक शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इतना आपको काम करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।